हे यू गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू टॉयज इन इंडिया। अगर आप दोबारा इस पेज पर आ रहे हैं तो मैं सौम्या आपके 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ जो उन्हें एंगेज रखती हैं। एक्टिविटी बॉक्सेस भी जो आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ले सकते हो अपने बच्चे के लिए हर महीने पर एक एक्टिविटी बॉक्स आपको टाइमली डिलीवर हो जाता है। एंड इस तरीके का एक एक्टिविटी बॉक्स, और वो भी इस तरीके के गेम्स और एक्टिविटीज़ लाते हैं जो बजट फ्रेंडली हो, रिपीटेबल हो, मतलब बार बार आप उन्हें यूज़ कर पाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो स्मार्टो किड्स का 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बनाया गया 11 in 1 कॉम्बो पैक। ये मंथली बेसिस पे, मतलब सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी मिलता है। क्या होता है इसमें, व्हाट इज़ द प्राइस, आई एम कमिंग टू दैट। 699 में ये बॉक्स आपको आता है, 699 में। एंड आपको 7 अलग अलग एक्टिविटीज़, अपार्ट फ्रॉम दैट 7 एक्टिविटीज़ की न्यूज़, उसके बाद एक स्टोरी बुक मिल जाती है, एक एंगेजमेंट ट्रैकर मिल जाता है, कुछ इस तरीके का एंगेजमेंट ट्रैकर। 30 दिन, पूरा 30 दिन आप बच्चे को कैसे वो सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखने वाले हैं और कैसे उनको उन एक्टिविटीज़ से हटके कुछ और भी सिखाने वाले हैं उसी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये आपको मिल जाता है स्टैंड अलोन बॉक्स। अगर आप पहली बार ट्राई करोगे तो 699 का, अदरवाइज आप डायरेक्टली 3 महीने की या 6 महीने की या फिर से 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पे लोगे तो प्राइस और कम होती जाती है। इनफैक्ट फॉर अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हो तो शायद 5988 का कुछ पड़ जाता है। हर महीने आपके बच्चों के पास अलग अलग एक्टिविटीज़ रहती है एंड ऑल्सो शायद 500 कुछ का पड़ जाता है, विच इज़ अमेजिंग। एक्टिविटीज़ के अलावा आपको मिल जाती है वर्कशीट्स आपके ही बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से। तो अगर 2 से 3 साल का बच्चा है या 3 से 4, तो उस टाइप की ही वर्कशीट्स, और वो भी 30 वर्कशीट्स मिल जाती हैं इस तरीके की, जिसमें उनके मन की एक्टिविटीज़ से कलरिंग भी रहती है। आप देख सकते हो हर तरीके की एक्टिविटी रहेगी। फिर यहाँ पर ये क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द इमेजेस, इस तरीके की एक्टिविटीज रहती हैं। लुक एट दिस, मैच द पेयर्स, अलग अलग वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज यू कैन फाइंड हियर। ये भी साथ में आता है, 7 एक्टिविटीज जो आती है वो भी मैं दिखाऊंगी। उसके साथ में ये भी आता है पूरे 30 दिन का एक वर्कशीट, एक एंगेजमेंट ट्रैकर, एक स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर, एक स्टोरी बुक, प्रॉपर बच्चों के लिए बनाई गई, ओनली पिक्चर बेस्ड। हर 2, 3, 4 साल के बच्चों के लिए, 5, 6 साल के बच्चों के लिए अलग अलग टाइप की स्टोरी बुक्स। जैसे आपको छोटे बच्चों में मैक्सिमम पिक्चर्स ही दिख जाएंगी। हेलो एवरीवन जॉइनिंग इन, इस तरीके के पिक्चर्स दिख जाएंगे आपको। तो पिक्चर बेस्ड स्टोरीज बच्चों को बहुत पसंद आती है। यू कैन डिसाइड देम। हाय शालिनी जी। एंड ये आता है कॉम्बो, ये 2 से 3 साल के बच्चों के लिए आता है। यही चीज़ 3 से 4 साल के बच्चों के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ आती है। और यही बॉक्स 4 से 6 साल के बच्चों के लिए भी आता है। तो आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ दिख जाती हैं। बैक साइड में आपको पूरा पता चल जाता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे इसमें दिख रहा है आपको। इस 7 एक्टिविटीज़ में आपको एक एनिमल डोमिनोज मिल जाता है, जिक्सॉ पजल का सेट मिल जाता है। जिक्सॉ पजल जैसे मैंने एक यहाँ बना के रखी हुई है, तो ये हो जाती है 3, 4, 5, 6 साल के बच्चों के इस तरीके की 3 अलग अलग पिक्चर्स जिक्सॉ सेट्स मिलते हैं। पर छोटे बच्चों के लिए इट इज़ 3, 4, 5। तो छोटे बच्चे 2 से 3 साल के बच्चे हैं, वो 3, 4, 5 पीस की पजल उनके लिए आती है, क्योंकि उनके लिए स्टार्टिंग हो रही होती है कोई भी एक्टिविटी की। उसके बाद आपको मिल जाता है मैचोमेनिया। ये जितनी भी एक्टिविटीज आपको दिख रही हैं ऑलमोस्ट सारी रिपीटेबल हैं। रिपीटेबल मतलब आप बच्चे को एक टाइम पे करा के फिर उसे फोल्ड करके वापस रख सकते हो और कुछ दिनों बाद वापस उन्हें यूज कर सकते हो। तो सारी एक्टिविटी बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो लाइफ लॉन्ग एंगेजमेंट रह जाता है। और 7 एक्टिविटीज अलग अलग देने का फायदा ही हो जाता है, छोटे बच्चों को हर दिन कुछ नया कुछ अलग चाहिए होता है। तो अगर आप उन्हें आज जिक्सॉ कराने बैठ गए, आप सोचो कि 2, 3, 4, 5, 6 दिन लगातार वही कराओगे तो नहीं, दे विल बी बोर्ड आउट ऑफ इट। वो बहुत जल्दी उनका मन भर जाता है उस चीज से। इसलिए आपको पूरी अलग अलग 7 एक्टिविटीज दी हैं हर तरीके की। जैसे इसमें कार्ड गेम हो गया, डोमिनो कार्ड गेम, मैचिंग शीट बिल्कुल डिफरेंट तरीके का गेम हो गया, फिर जिक्सॉ सेट अलग हो गया, फिर क्यूब पजल अलग हो गया। क्यूब पजल कैसे आता है मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड क्यूब पजल इस तरीके से आपको, फ्रूट क्यूब पजल हर एज ग्रुप के लिए पजल्स हैं। इस तरीके से आपको फ्रूट क्यूब पजल आते हैं, फोल्डेबल बॉक्स होते हैं। आपको जब एक्टिविटी बैग्स में आते हैं तो दे कम दिस वे, इस तरीके से। तो आप उठा के उनको एक्टिविटीज़ को रख सकते हो। और
फोल्ड करके आपके बच्चे क्यूब्स बना सकते हैं। ये जो है वो 2 से 4 साल 2 से 3 साल वाले बच्चों के लिए। तो ये हो जाएगा अलग अलग फ्रूट्स के क्यूब पजल। इसमें आपको दिख सकता है बनाना दिख रहा है आधा, फिर ऑरेंज दिख रहा है, मैंगो दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है, ग्रेप्स दिख रहे हैं, गुआवा दिख रहा है। तो अलग अलग 6 फ्रूट्स बन जाते हैं। तो लेट मी जस्ट मेक इट फॉर यू क्विकली how this is, and yes, we are done. Okay, are we done? No, this is not the right place. इस तरीके से जैसे एक, उसके बाद इसी एक्टिविटी में 6 अलग अलग फ्रूट्स बन जाते हैं। तो मैं बनाना बना के दिखाती हूँ। And please for all you guys, look at this, इस तरीके का मिल जाता है। प्लीज़ इफ़ यू आर थिंकिंग कि थोड़े टाइम बाद खरीदेंगे, नो, दिस इज़ द राइट टाइम। बहुत जल्दी इन एक्टिविटीज़ के प्राइस फ्लक्चुएट कर जाते हैं एक्टिविटी बॉक्सेस के, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं 649 का ये बॉक्स लेके आई थी, नाउ इट इज़ 699। सो please if you really want to book, order it right away because I am also not sure of the price. This is from Smarto Kids। और अगर आपको और भी आइटम्स आपको देखने अपने 2 से 3 साल के बच्चों के लिए, 2 से 12 साल के बच्चों के लिए इनफैक्ट, तो यू कैन गो विजिट www.smartokids.com या फिर इस नंबर पर 8799576722 पर आप मैसेज कर सकते हैं अबाउट एनी आइडियाज आपको अगर लेने हैं एक्टिविटी के लिए, किस तरीके के गेम्स हैं रिगार्डिंग ऑल ऑफ दैट। तो उसके बाद मैं ये 4 गेम जैसे दिखा दी, उसके बाद स्टोरी बुक मैंने आपको दिखा दी, उसके बाद आपको फ्रूट पैटर्न एक एक्टिविटी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी जिसमें अलग अलग फ्रूट्स वेलक्रो की हेल्प से पेस्ट करते हैं बच्चे। फिर एनिमल रेस बोर्ड गेम जो कल ही मैं लेकर आई थी, बहुत इंटरेस्टिंग, या अनदर इंटरेस्टिंग 2 से 3 साल के बच्चों के लिए अच्छा बढ़िया सा बोर्ड गेम है। लुक, आई हैव इट राइट हियर। आपको 2 बोर्ड गेम मिल जाते हैं दोनों साइड पे, मतलब बोर्ड गेम है। लाइक लुक एट दिस, ये हो गया एनिमल रेस और ये हो गया कलर बोर्ड गेम। तो इस तरीके से ये बोर्ड गेम हो गया। फिर आपको कुछ और भी सामान मिल जाता है डेफिनेटली। आपको अगर ये जो बॉक्स है वो पड़ जाता है 699 में। अगर आप 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्राइस रिड्यूस मिल जाती है। पर जब भी जैसे भी आप लेते हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप स्मार्टो किड्स से ले रहे हैं तो ये बॉक्स आपको 649 में पड़ सकता है। यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट आई से। आपको ना साइन अप करना है पहली बार वेबसाइट पर। साइन अप करके आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने का पॉपअप आता है गिफ्ट सेक्शन में। तो वहां से आप रिवॉर्ड पॉइंट कैसे अर्न कर सकते हो, फेसबुक पेज लाइक करके, इंस्टाग्राम लाइक करके, साइन अप करके भी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न होते हैं। तो इस तरीके से आप ऑलमोस्ट नहीं तो 50 का डिस्काउंट इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो कार्ड पे चेकआउट के टाइम। तो आपको अभी भी ये बॉक्स जो है 649 का पड़ सकता है। एंड जब भी आप एक बार परचेज कर लेते हो फिर अपना लिंक शेयर करते हो, आपको एक यूनिक लिंक मिलता है। अगर उस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप्स में शेयर करते हो और फिर आपकी लिंक के थ्रू अगर वो साइन अप करके परचेज करते हैं या फिर वो कितनी भी बार परचेज करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, लाइफ लॉन्ग जितनी भी परचेज करते जाते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ कमीशन आपको मिलता है। से आपने इधर से आप ये हो आपने परचेज किया, उसके बाद आपने अपनी बहन को, फिर अपने भाई को, फिर से अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स को ये शेयर किया, तो आपने डायरेक्ट शेयर किया और इन्होंने कुछ ना कुछ परचेज किया, तो आपको हर किसी परचेज का, ये 1 बार परचेज करें, 2 बार करें, 3 बार करें या कितनी भी बार जितनी बार परचेज करेंगे, आपको उसका कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो इनसे भी मिलेगा, उनसे भी मिलेगा, इनसे मिलेगा। तो जो कमीशन मिलता है वो आपके वेबसाइट पर आपके कैशबैक की तरह स्टोर हो जाता है। तो वो आप जब भी आगे फ्यूचर में शॉपिंग करते हो वेबसाइट पर तो वो कैशबैक आप यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आप अगर अपना लिंक शेयर करते हो तो इसलिए आगे के आप जितने भी बॉक्सेस है आपको नहीं पता चलता आपका कितना नेटवर्क बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं है कि ये परचेज करेंगे उसका ही, इनफैक्ट ये भी अगर किसी को रेफर करते हैं उनके थ्रू जो भी परचेज करता है तो इनका जो परचेज है उसका कुछ कमीशन इनको मिलेगा और कुछ आपको भी मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट गोज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो
कल मैं एक एक्टिविटी लाई थी, तो जो हमारी व्यूवर्स हैं, आई गेस शालिनी जी ने नहीं देखी होगी. दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी. आई होप आई थिंक यू हैव नॉट सीन इट, अगर आप कल नहीं आए थे मेरी लाइफ में तो. बट दिस इज स्मार्टो कनेक्ट. दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम. आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू यूज़ माई माइक एंड आई थिंक माई वॉइस just, I'm sorry, I guess I am audible now. So yes, I almost forgot to wear my mic, but this is okay now. तो ये स्मार्टो कनेक्ट एक बहुत नया सा गेम, मैं शायद इसे 1-2 बार ही लाई हूँगी. आज मैं कुछ 2 नए इंटरेस्टिंग गेम्स तो डेफिनेटली लाई हूँ. तो वन ऑफ इट इज़ स्मार्टो कनेक्ट. इसमें आपको अलग अलग कार्ड्स मिल जाते हैं. हर कार्ड पे आपको कुछ सिंबल्स मिल जाते हैं, हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड सिंबल्स मिल जाते हैं. से फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दशहरा का रावण जलता हुआ दिखेगा, और फिर आपको ओम का साइन दिख रहा है. फिर आपको गुरुकुल पद्धति जो होती थी, गुरु और शिष्य, वो दिख रहे हैं. एंड देन आपको गाय दिख रही है. इस तरीके से आपको कई सारे कार्ड्स मिल जाते हैं जिसमें इंडियन सिंबल्स होते हैं. आई टोल्ड यू ना, ये जो स्मार्टो किड्स ब्रांड है, दे कीप इंडियन टच इन देयर गेम्स. तो ये गेम है प्रॉपर उसका एग्जाम्पल. तो ये इसमें आपको सरस्वती देवी दिख जाएंगी, इसमें अगेन आपको गुरु शिष्य दिख जाएंगे, एंड देन इधर मंदिर दिख जाएगा, इधर आपको त्रिशूल दिख जाएगा. तो ये गेम कैसे खेला जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग गेम. जब भी आपके बच्चे इसके क्रॉस आते हैं, मे भी शायद पढ़ाई लिखाई में जब वो कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, वो इस टाइप की चीज़ों को नहीं जान पाते होंगे. बट देन इन गेम्स के थ्रू डेफिनेटली they will come to know and will stay rooted to all these things because they have tendency to ask questions. वो क्यूरियस रहते हैं, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, और उस तरीके से आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो. तो गेम कैसे खेला जाता है वो मैं क्विकली बता देती हूँ. मल्टीप्लेयर गेम है. क्या करना होता है, बीच में पाइल रखनी होती है. एक टाइम पे मेमोरी गेम भी है, इट फोकसेस ऑन मेमोरी एज वेल. एक टाइम पे एक एक कार्ड दोनों ड्रॉ करते हैं, और जो प्लेयर है, मैं प्लेयर 1 की तरीके से बता रही हूँ. जैसे मैं प्लेयर 1 हूँ, अभी मुझे इसमें क्या दिख रहा है, मुझे इसमें एक टेम्पल दिख रहा है, एक राखी दिख रही है. ओके, इसमें मुझे लड्डू की थाली दिख रही है, और इसमें मुझे ओम का साइन दिख रहा है. ठीक है, अब ये चारों चीज़ मुझे ना अपने दिमाग में रिटेन करनी है कि ये चारों चीज़ मेरे कार्ड में है. somehow I'll retain all these 4 things. और क्या होता है, और कार्ड को फ्लिप करके रख देना है, मतलब देखना नहीं है. इनमें से कोई भी, बीच वाली पाइल में से कोई भी एक कार्ड बारी बारी ड्रॉ करना है. एक बार मैं और एक बार मेरे सामने वाला प्लेयर, और देखना है. जैसे इसमें मैंने देखा, इसमें गुरु शिष्य हैं, इसमें कोई डांस करते हुए कोई कपल है, क्या कहते हैं उसे, रीजनल, हाँ रीजनल कोई डांस हो रहा है. एंड देन क्रॉस का साइन है और शुभ लाभ है. अब जो मेरे को लास्ट का याद है, मुझे ऐसा याद है, मैंने एक ओम का साइन देखा था, मैंने उसमें सरस्वती देवी देखी थी, गाय देखी थी, और कुछ तो देखा था. आई माइट हैव फॉरगॉटन ऑल्सो. बट मुझे ये याद करना है कुछ भी इन चीज़ों में से कॉमन था. अगर कुछ भी कॉमन होगा तो मैं इस कार्ड को अपने पास रख लूँगी. ठीक है, ये कार्ड रख लूँगी, बट ऑन अ कंडीशन कि मुझे अगर याद है कुछ भी कॉमन था या नहीं था. तो हो सकता है मैं ये गलत भी रखूँ, हो सकता है मैं सही भी रखूँ, पर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद कुछ कॉमन नहीं था, तो मैं वापस रख देती हूँ. और फिर दूसरे पेयर पर टर्न जाएगा. अभी मैंने फिर से कोई एक कार्ड, जब मेरी टर्न आई तो मैंने फिर से कोई एक कार्ड ड्रॉ किया. हाँ, अभी मुझे ये श्योरिटी है कि मुझे लड्डू की थाली तो अपने कार्ड में दिखी थी. अब मैं इस कार्ड को ज़रूर रखूँगी, मुझे लड्डू की थाली याद थी. ओके, तो अभी क्या दिया है, अब मुझे जो ये कार्ड है, ये कार्ड मेरे को अपने पास रखना है, पर मुझे बाकी चीज़ें याद करनी है कि मैंने इसमें क्या देखा है. इसमें लड्डू की थाली है, इसमें ढोल है, इसमें बॉन फायर यानी कि सॉरी होलिका दहन है, और दिया है. अब मुझे ये याद रखना है. ठीक है, तो मैंने अब ये रख लेना है याद, और वापस रख देना है इस कार्ड को अपने इसमें. कनेक्ट करना है, स्मार्टो कनेक्ट नाम है गेम का, तो कनेक्ट करते जाना है. ये गेम आपको शायद वेबसाइट पर ओनली फॉर 129 आपको मिल जाएगा. इंटरेस्टिंग गेम है. तो दिस इज आई गेस द मोस्ट अफोर्डेबल गेम ऑन द वेबसाइट. शायद मेरे को ऐसा लगता है 129 में एक कार्ड गेम मिल रहा है. इंटरेस्टिंग. तो मुझे ये याद रखना है कि दिया और होलिका और मैंने ढोल देखा है. ठीक है, अभी ये याद करके कनेक्ट करते जाना है कुछ ना कुछ. अब मैं कोई और एक कार्ड उठाऊंगी दूसरे प्लेयर के टर्न के बाद. अब मुझे दिखा कुछ क्या कनेक्टिंग, नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ भी मेरे कार्ड में था. लास्ट कार्ड में नहीं था एक्चुअली, ढोल था राइट. तो मैं रख दूंगी. ठीक है, इसे मुझे याद आ रहा है तो मैं रख दूंगी. ऐसे करके ना आपको स्मार्टो कनेक्ट में ना
कार्ड ड्रॉ करना है आपको मेमोरी पे रिटेन करके क्या क्या चीज़ आपने देखी थी। अभी मैं शायद रखते टाइम पे ये भूल के कि मैंने बाकी 3 चीज़ें क्या देखी थी, बट दैट्स ओके। मैं 4th पे जा रही हूँ। तो मुझे याद है शुभ लाभ है, पतंग है, रावण है और क्रैकर्स है। शायद इसमें शुभ लाभ था या नहीं था मुझे नहीं पता, पर मैं रिस्क नहीं लूँगी और इसे वापस रख देती हूँ। एंड देन इसी तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो मुझे डांस करते हुए कपल दिख रहा है, एक पूजन की थाली एक लड्डू की थाली दिख रही है, एक दिस इज कॉल्ड भरतनाट्यम राइट, कथकली, ओके हाँ कथकली हाँ। और इधर भी मुझे कुछ तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं वापस से इसमें से अगर मुझे कुछ याद है, कुछ मैंने देखा था, तो मैंने शायद पूजन की थाली से कनेक्ट किया था, पर देखा था या नहीं देखा था। तो करना क्या होता है बेसिकली, आप जब भी 7 कार्ड्स आपके कंप्लीट हो जाए आपको टर्न करना है इनको और चेक करना है कि आपने सही कनेक्ट किया। जैसे मुझे इसमें क्या दिख रहा है, मैंने इसमें लड्डू की थाली सही कनेक्ट की, उससे कनेक्टेड मुझे इसमें ढोल भी मिल रहा है। उसके बाद इसमें कुछ भी कनेक्टेड मिल रहा है या नहीं, तो आई लॉस्ट इट हियर। इस तरीके से मैं यहाँ तक सही जा रही थी। जैसे इसमें मुझे लड्डू की थाली कॉमन दिखी थी तो इसमें भी दिखी। अब इन 2 कार्ड्स में मुझे ढोल कॉमन याद था, ठीक है, पर इसमें फिर मुझे कुछ भी सेम नहीं दिखा। तो नहीं, अगर जिसका 7 का चेन पूरा बन जाता कनेक्टेड, वो इस गेम को जीत जाता है। तो दिस इज हाउ दिस गेम इज प्लेड। वेरी इंटरेस्टिंग गेम। दिस इज कॉल्ड स्मार्टो कनेक्ट एंड यस दिस वॉज 1 गेम। और जो दूसरा नया गेम मेरे पास है वो मैं लेकर आती हूँ, विच इज़ अगेन अ मल्टीप्लेयर गेम एंड बहुत मज़ा आएगी बच्चों को खेलते में उस गेम को। तो गेम है, ये है केसरी स्विच। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड और हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस गेम। और इस गेम को ऑर्डर करना है तो 8799576722 इज अ नंबर। केसरी स्विच में आपको रिपीटेबल एक्टिविटी है अगेन और एक पूरा एक मैनुअल मिल जाती है जिसमें बताया जाता है कैसे इस गेम को खेलते हैं। एंड यस उसके साथ में आपको मिलता है कई सारे कार्ड्स मिलते हैं, 35 नंबर कार्ड्स मिलते हैं और 15 केसरी कार्ड्स। केसरी ऐसे दिखते हैं, केसरी जी, सो इंडियन इस टाइप के दिख रहे हैं, लाइक यू कैन सो रिलेट धोती कुर्ता और टर्बन पहनते हुए। एंड ये मुझे केसरी कार्ड्स है, 15 केसरी कार्ड्स मेरे पास हैं। तो मैं केसरी कार्ड्स पहले उठा लेती हूँ और 15 केसरी कार्ड्स और बाकी हमारे पास 35 नंबर कार्ड्स हैं। तो 35 नंबर कार्ड्स आपको मिल जाते हैं। कूल 35 इस तरीके के अच्छे हाई क्वालिटी कार्ड है। और नंबर कार्ड में क्या होता है, आपको एक साइड नंबर दिखेगा, दूसरी साइड आपको स्विच केसरी नाम है, तो केसरी स्विच नाम है, तो स्विच करता हुआ साइन दिखेगा। और गेम कैसे खेलते हैं बताती हूँ। वैसे इस मैनुअल में पूरा लिखा होता है कि अच्छा ये 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं एक साथ में। आपको क्या करना होता है, इस तरीके से केसरी जितने 15 केसरी उनको सर्कल में खड़ा कर देना है। ये सर्कल आप बना के सारे केसरी ऐसे 15 केसरी आप सर्कल में फैला दोगे इस तरीके से, जितना भी लंबा सर्कल बने। अभी इस तरीके से मैंने पूरा, और फिर क्या करना होता है, आपको बीच में ये कार्ड्स रखने होते हैं। फीट शुड पॉइंट इनसाइड द सर्कल। और फिर क्या करना है, नंबर फेस अप है, ठीक है, नंबर फेस अप है, तो ये 14th में बुलाऊंगी। ओके ये 14 मैंने बोला, नंबर फेस जो भी है, जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो नंबर को बोलेगा। एंड से इसमें अगर 14 निकला है तो मैं इसमें 14th वाला केसरी कार्ड ढूंढूंगी। तो 14th कार्ड जो है वो मैंने लिया 14th कार्ड में। अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि केसरी क्या पहने। केसरी पहने हैं रेड टर्बन और उसके बाद ग्रीन शर्ट और रेड धोती, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको फ्लिप करना है मुझे, और फिर उसके बाद 2 एरोज मुझे दिख रही हैं इस कार्ड गेम में। जिसने अनाउंस किया उसको 2 एरोज दिख रही हैं। तो मुझे फ्लिप करना है किसमें, मुझे फ्लिप करना है टर्बन से शर्ट। तो टर्बन से शर्ट फ्लिप करना है, मतलब से टर्बन इनका है रेड और ग्रीन शर्ट है। तो अगर फ्लिप करना है, स्विच करना है, तो मुझे स्विच करना है तो मुझे ग्रीन टर्बन और रेड शर्ट चाहिए। तो मेरे केसरी जो फाइनल वाले केसरी हैं वो दिखेंगे रेड धोती रेड शर्ट के साथ और ग्रीन टर्बन के साथ, ठीक है।
और उसके बाद ना उसके बाद क्या करना है, एज पर द गेम, उसके बाद क्या करना है, हाँ जैसे पता चल गया स्विच करना है, तो उसके बाद केसरीज में ढूंढने हैं कि कौन से ऐसे केसरी हैं जो इस तरीके से पहने। जैसे ये रेड और टर्बन और शर्ट में स्विच करना था तो ग्रीन और रेड में, तो यानी कि ग्रीन टर्बन होगा और रेड रेड धोती और कुर्ता होगा। तो जल्दी से जो भी प्लेयर अनाउंस करता है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल मुझे दिख रहे हैं क्या ऐसे कोई भी केसरी, या फिर शायद मर्ज नहीं हो गए हों, आई होप, यस मुझे दिख गए, ये वाले केसरी हैं। तो उसका नंबर अनाउंस करना होता है केसरी को। तो जैसे ये हो गया, तो 13th केसरी जो है, जो भी अनाउंस करेगा वो जीत जाएगा। तो इसमें 13th केसरी जो है, जो भी क्विकली फाइंड करेगा इन सारे केसरी में से, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये अपने मन में सोच लेना है, इस तरीके से वापस उस गेम को रख देना है। अभी दूसरा जो टर्न आता है उसमें से अगेन शुरू हो जाता है गेम। जिसने भी आंसर सही दिया वो अब फ्लिप करता है। तो फिर 13th आ गया। 13th में मुझे 13th पहले तो केसरी ढूंढना होगा। 13th केसरी मैंने ढूंढ लिया। ओके 13th केसरी यही है जिनका अभी टर्बन और शर्ट स्विच किया था। अब कार्ड फ्लिप करने पर ये ऐसे फ्लिप करके रख देंगे इसमें। उसके बाद जो भी आया है, जैसे टर्बन से इसमें शर्ट स्विच करना है, यानी कि मुझे शायद उल्टा ढूंढना है, राइट, ग्रीन शर्ट और रेड टर्बन। ठीक है, तो उसके बाद क्विकली अनाउंस करेंगे कौन सा केसरी था। तो केसरी मुझे याद थे, यानी 14 थे। तो इस तरीके से केसरी स्विच गेम बहुत इंटरेस्टिंग सा, एंगेजिंग सा गेम हो जाता है। बच्चे जब खेलते हैं तो फिर उस टाइम पे वो बिल्कुल शांत से, मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई भी चीज़ में और अपना गेम खेलते जाएंगे। तो अनदर बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम हो जाता है ये। और इसमें आपका बच्चा कौन कौन सी स्किल्स सीखता है, तो कोऑर्डिनेशन आता है, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, अटेंशन, कल्चर, सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, फेमिलियरिटी, ये सारी स्किल्स बढ़ती हैं। तो दिस वॉज वन मोर इंटरेस्टिंग गेम विच आई हैड फॉर यू टुडे अपार्ट फ्रॉम स्मार्टो कनेक्ट। तो ये गेम का नाम था केसरी स्विच। एंड जो इंडियन सिंबल्स वाला गेम था वो था स्मार्टो कनेक्ट। और उसके साथ मेरे पास कुछ छोटे बच्चों के लिए क्या है, तो छोटे बच्चों के लिए आई हैव दिस आई लव स्टैम्पिंग एक्टिविटी। ये बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है। इसमें आपको मिल जाती है एक स्टैम्पिंग, छोटे बच्चों के लिए स्टैम्पिंग बुक, और साथ में मिल जाता है आपको स्टैम्प भी बहुत प्यारा सा बच्चों के लिए बनाया गया, जिस सो क्यूट। स्टैम्पिंग की एक्टिविटी बुक ऐसे मिलती है और आपके बच्चों को ये जो इसमें अलग अलग ड्राइंग्स मिलती है, जैसे मैंने एक बार स्टैम्प किया था तो लगाया हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। एंड किड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस। और मैं आज दूसरा पेज को इसका भरूंगी, खूब सारे पेजेस हैं इसमें, तो येस इट विल गो ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। और स्टैम्प भी है, तो आज मेरा मन है मैं इसको भरूं। ओके इतना प्यारा गाना। तो करना क्या होता है, 2 से 3 साल का बच्चा है, उनको ग्रिप नहीं होता है पेंसिल का, तो उसके लिए ये स्टैम्पिंग एक्टिविटी रखी गई है। क्योंकि पेंसिल को पकड़ना एट सच ए यंग एज वो सीख रहे होते हैं, और इससे थोड़ा अच्छा ये स्टैम्प हो जाता है जिससे वो शुरू कर सकते हैं। तो लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी है। बस बच्चों को ना, और कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर, सारी स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होती है, आपको नहीं पता चलता। लुक एट दिस, इस तरीके से कि ये स्टैम्प लिया और मैंने यहाँ पे स्टैम्प कर दिया, एंड यू कैन सी। तो क्या होता है, शुरू में जब छोटा बच्चा होगा उसको होल्ड करना नहीं आएगा, मे बी ही विल डू इट दिस वे, बट लेट हिम डू दिस वे इफ ही इज डूइंग दिस वे। और धीरे धीरे ग्रो करते करते एंड एक्टिविटी रेगुलरली करते करते ही विल कम टू अ स्टेज के जहाँ पे वो इस वाइट सर्कल के अंदर ही अच्छे से स्टैम्प करता हुआ लगेगा आपको। एंड द डे ही बिगिंस टू डू दिस, तो अब आप उससे बोलिएगा कि अलग अलग वाइट पेजेस में देके उससे बोलिएगा ये फ्लावर बुके बनाए या फिर ये बनाए, तो इट विल गेट सो इंटरेस्टिंग। द एक्टिविटी एज अ होल विल गेट सो इंटरेस्टिंग। योर चाइल्ड इज गोइंग टू लव इट, एंड इवन फैक्ट यू आर ऑल्सो गोइंग टू लव इट। तो ये बहुत प्यारी सी एक्टिविटी हो गई फॉर किड्स। एंड द स्टैम्प इज ऑल्सो नाइस, ईजी टू होल्ड एंड येट इंटरेस्टिंग। इस तरीके से मैंने भर दिया ये पूरा स्टैम्प से, और मेरे को तो लग रहा है मैं बाहर भी भर दूँ, बिकॉज इट इज़ नाइस। दिस ये एक्टिविटी हो गई। दिस वॉज
आई लव स्टैम्पिंग, छोटे बच्चों के लिए अगर कुछ ड्राइंग में या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में देख रहे हैं तो दिस इज अगेन अ नाइस गेम। उसके बाद मेरे पास एक और नया गेम है, वो है कैच इट। ये भी एक रिपीटेबल एक्टिविटी है, साथ में जिसके आ जाता है मैनुअल और 50 कार्ड्स आ जाते हैं और 50 ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और कैसे खेलना होता है, ये कार्ड्स में क्या क्या है, इस कार्ड्स में इतने सारे एनिमल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड वी इसको सेंटर में रखना होता है और जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऐसे करके स्प्रेड करना होता है। कितने प्यारे 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, लुक एट इट, और सारा वुडन है, नन ऑफ इट इज प्लास्टिक। 5 ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं, मुझे दिया है ग्रीन फिश, येलो एलिफेंट, रेड फुटबॉल, ब्लू बर्ड एंड अ बटरफ्लाई। और करना कैसे होता है गेम, ऑन गो प्लेयर 1 फ्लिप्स फर्स्ट कार्ड को फ्लिप किया प्लेयर 1 ने, और क्या होता है, कोई भी एक कार्ड है जो मैच करेगा, कोई भी एक कार्ड इन ऑब्जेक्ट से मैच करता होगा तो सबसे पहले जो स्पॉट करेगा और जो क्विकली ही विल से इट अलाउड कि कौन सा मैच किया। तो दिस इज अ लिटिल अटेंशन वाला गेम, अटेंशन चाहिए होती है इसमें बच्चों को खेलते टाइम पे। तो आपको दिख रहा है कि मेरे को मिला है रेड फिश और रेड बर्ड, ब्लू बटरफ्लाई और ग्रीन फिश, पर इन 4 में से कोई एक ही ऑब्जेक्ट इधर है, तो वो क्विकली से इट आउट अलाउड एंड विन द गेम। तो जैसे इधर ग्रीन फिश है तो जो भी सबसे पहले कह देगा वो ये कार्ड अपने पास रख लेगा, से जिसने कहा जो जीता उसके बाद उसको वो कार्ड फ्लिप करेगा। फिर अगेन कौन सा गेम आता है, तो इट्स अगेन अ ग्रीन फिश। आई होप आई नीड नॉट शफल द कार्ड। फिर यहाँ आ जाती हूँ मैं, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, आपको पता है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे याद रखा है येलो बटरफ्लाई, तो से इट आउट अलाउड एंड विन द गेम। तो इस तरीके से ये एक इंटरेस्टिंग सा गेम है, और इससे जीतता कौन है, जिसके पास ज्यादा कार्ड्स कलेक्ट हो जाते हैं वो इस गेम को जीत जाता है। दिस वॉज कैच इट, यस कैच इट गेम इज सुपर नाइस फॉर छोटे बच्चों के लिए। जैसे कैच इट क्विक हो जाता है ना, उसी तरीके का ये गेम 2, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे खेल सकते हैं। कैच इट क्विक थोड़ा हाई लेवल का गेम होता है, ये उनके लिए परफेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस। तो अलॉन्ग विद दिस I think I should say bye bye to you all. I hope you all have a good day, and yes, we'll connect soon the next day at 3:17. I'll be right there with some more games. Until then, bye bye, take care.